बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जिसको बहुत ही निकम्मी चीज़ समझा जाता है। वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ है चूल्हे की राख। जब हमने किसी को लाइट मूड में गाली देनी हो या किसी चीज़ का इनकार करना हो तो हमारे पंजाबी लोग उसको कहते हैं तेरे सिर विच सत्तां चुल्हियां दी सुआ, यानी कि एक आधे चूल्हे की सुआ नहीं, पूरे 7 चूल्हों की राख। उनको शायद चूल्हे की राख की अफादियत का इल्म नहीं, या वो इसकी अफादियत को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। दोस्तों, अगर उनको इसकी अफादियत का पता होता तो वो हरगिज़ ऐसी बात ना करते। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, ज़माना एडवांस होता गया, वो लोग इसकी अफादियत को भूलते गए। राख को दोस्तों कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए और पौधों पर इसका इस्तेमाल हज़ारों सालों से हो रहा है। हमारा आज का मौजू भी राख का पौधों पर इस्तेमाल है। चलो आपको बताते हैं कि राख के इस्तेमाल से पौधों को क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी की राख में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लकड़ी की राख में दोस्तों पोटाशियम, कैल्शियम भरपूर मकदार में पाया जाता है, और दोस्तों इसमें फास्फोरस भी काफ़ी तादाद में मौजूद होता है। दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये लकड़ी की राख है। इसमें फ़ास्फोरस की बात करें तो फ़ास्फोरस भी अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है। फ़ास्फोरस का काम दोस्तों जब पौधा छोटे स्टेज पे होता है, जैसे ये एक पौधा है मेरे पास छोटा, इसका जो है ना अभी बढ़ोतरी नहीं हुई दोस्तों, इसकी जो जड़ें जब इसकी ग्रोथ कर रही होती हैं तो ये जड़ों को फास्फोरस जो है ना डेवलप करने में बहुत मदद करता है। और दूसरा होता है इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम का आपको पता है, जब पौधा फ्रूट पे नहीं आता दोस्तों तो हम उसको पोटाश का स्प्रे करते हैं या उसको पोटाश की खाद देते हैं ताकि हमारा पौधा जो है ना दोस्तों फ्रूटिंग पे आ जाए। और दूसरी बात ये है कि जब पोटाश का दूसरा काम ये होता है दोस्तों कि पौधे जब फल आ जाता है तो फल में निखार लाने के लिए, फल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तो हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, और इससे पौधे का फ्रूट जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है और उसका जायका अच्छा हो जाता है। ये तीनों चीज़ें दोस्तों इस जो लकड़ी की राख होती है इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ का मैं आपको बताना भूल गया कि वो कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम पौधे की डेवलपमेंट अपना ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ख़ासकर आपने देखा होगा कि जब टमाटर का पौधा के ऊपर टमाटर आते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे जो टमाटर हैं पौधे के ऊपर जो आए हुए होते हैं दोस्तों, वो नीचे से काले हो रहे होते हैं। उसकी एक मेन वजह जो होती है फ्रूट काले होने की दोस्तों, तो वो होती है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम हमारे पौधों के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हमारे जिस्म में हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी दोस्तों इस जो है ना फ्री की खाद में पाई जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसमें आपको मैंने बताया कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें दोस्तों फ्री में हमें अवेल होती हैं, वो भी हमारे किचन से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके पौधे की ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, गमले की ऊपर वाली मिट्टी होती है दोस्तों, वो कुछ इस तरह सब्ज़ हो जाती है, ख़ासकर बारिश के दिनों में। तो इसको आप रोक सकते हैं। वो भी आप ये जो हमारे पास फ्री का फर्टिलाइज़र है दोस्तों लकड़ी की राख, आप इसको इस तरह इसके ऊपर छिड़क दें, इस तरह स्प्रिंकल कर दें, जिससे ये जो होता है ना फंगस, ये आपको सब्ज़ी माइल नज़र आ रहा है, ये उन दिनों में ख़ास तौर पे होता है जब बरसात हो रही होती है। और अब अगर हम ज़्यादा पानी अपने पौधे को दे दें तब भी दोस्तों ये जो है ना ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो हम इसको ना, अभी रात ही बारिश हुई है, ये देखें मिट्टी जो है वो चिकनी सी हुई पड़ी है, ये पूरी तरह इसमें जो है ना हल नहीं हो रही। तो ये आप इसमें देंगे तो हमारे पौधे को नुकसान, वैसे तो ये इतना नुकसानदेह नहीं होता, आप इसको इस तरीके से राख इसमें डाल के रोक सकते हैं ताकि वक्ती दोस्तों इसका नुकसान नहीं होता। कुछ देर के बाद पौधे की जड़ों जो है ना इसे मुतासर होती हैं, जिससे हमारा पौधा जो है ना मर जाता है। इसलिए आप राख का इस्तेमाल इस जगह भी आप कर सकते हो। दोस्तों, ये 3 in 1 जो है ना राख का जो 3 फ़ायदे हैं दोस्तों, ये पेस्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी है, और साथ साथ दोस्तों ये फर्टिलाइज़र भी है। आप इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको फंगीसाइड और
पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े लगे हुए हैं दोस्तों, तो आप इसके ऊपर इस तरह इसको छिड़क दें अच्छी तरह, और 24 घंटों के लिए आप पौधे को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप इसके ऊपर पानी से आप इसको नहला दें, तो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि ये जो आपके पौधे के ऊपर किसी किस्म का भी कोई अटैक हो रहा है कीड़ों का, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने दोस्तों अगर जब इसके ऊपर इसको राख को छिड़कना है तो आपने इसके पत्तों को थोड़ा सा गीला कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना इसके साथ चिपक सके। ये पौधा खुश्क है अभी देखें ना, तो ये ऐसा करने से नीचे जो है ना गिर रही है। आपने पहले शावर से इसको गीला कर लेना इसके पत्तों को, उसके बाद आपने दोस्तों इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करना है। अगर बाद में आप इसके ऊपर छिड़केंगे तो वो अच्छी तरह जो है ना पत्तों के साथ चिपक जाएगा। आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, आप 24 घंटों के बाद इसको धो सकते हैं ताकि इसके पत्ते मुतासर ना हों। दोस्तों बाज़ औक़ात हम ऊपर से ही देख रहे होते हैं अपने पौधों को कि इसके ऊपर कोई किसी कीड़ों का अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन हम नीचे से इसको नहीं देते। ये पत्ते हैं ना, ये इसको आप नीचे से इस तरह करके देखेंगे दोस्तों, तो नीचे भी आपको ख़ास तौर पे जो कीड़ों का अटैक होता है वो नीचे से ही शुरू होता है, पत्तों के निचली साइड से, क्योंकि ऊपर से तो बारिश भी हो रही होती है, धूप पड़ रही होती है। तो जो कीड़े होते हैं दोस्तों आम तौर पर जो है ना निचली साइड पर, ये देखें यहाँ पर छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, ये अंडे से दिए हुए हैं। ये है दोस्तों वाइट तेला जो होता है, सब्ज़ तेला जिसे बोलते हैं। वाइट तेला 2 तरह का होता है दोस्तों। आप इसके ऊपर भी इसके जो है ना छिड़क के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं राख का। दोस्तों ये थी मालूमाती वीडियो जो हमने लकड़ी की राख के फ़ायदे आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।